नाउ लेट्स सी वन बाय वन फिजिकल इंडिकेटर्स. फिजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वी नो फिजिकल इंडिकेटर्स uses different types of physical parameters like, so physical sterilization indicators used various methods of sterilization like heat sterilization, gaseous sterilization, radiation sterilization, filtration sterilization. Okay, so इसके सब टाइप्स भी है, like जैसे हीट स्टरलाइजेशन में हम डिफरेंट टाइप्स का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट और डिजिटल रिकॉर्ड, जिसका यूज करके हम स्टडी कर सकते हैं स्टेरिलिटी. देन थर्मोकपल्स डिवाइसेस आर देयर. फिर गैसेस स्टरलाइजेशन में क्या होता है? वी स्टडी मॉनिटरिंग ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर्स. देन रूटीन लीक टेस्ट हम चेक कर सकते हैं, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी मेजरमेंट्स. रेडिएशन स्टरलाइजेशन में प्लास्टिक डोसीमीटर. एंड फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन में बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट, चेकिंग इंटीग्रिटी ऑफ हीपा फिल्टर्स. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. जस्ट अ मिनट. So, first is heat sterilization. It is a part of physical indicator of sterilization indicators. तो heat sterilization में here first example is temperature record chart or digital record. Okay, that means temperature is measured with thermometer. Okay, or any digital device, and the graph is compared with master temperature record. मतलब क्या होता है? हमारे पास एक मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड है हमारे पास ऑलरेडी. डिपेंडिंग ऑन दिस, जो भी हमारा मीडिया है उसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे यूजिंग थर्मोमीटर. और जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर मीडिया का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आफ्टर द स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग, तो दैट मीन्स इट इज़ डन प्रॉपरली ऑटोक्लेव्ड. ओके, तो उसका समझो टेम्परेचर रिकॉर्ड बिल में जो भी उसका रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा मीडिया का थर्मोमीटर से टेम्परेचर सेम मैच हुआ तो समझ जाएंगे हम कि वी हैव डन स्टरलाइजेशन प्रॉपरली. ओके, ये बहुत इजी है, बेसिक है. इफ टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ज इज एनालॉगस विथ मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड, दिस एंश्योर्स स्टरलाइजेशन. इसका मतलब वही मैंने जो बताया आपको कि जो भी हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड हमारा आया है वो अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट के अकॉर्डिंगली रहेगा, एनालॉगस रहेगा, तो स्टरलाइजेशन प्रॉपरली हो गया है. ओके, नाउ देर आर थर्मोकपल डिवाइसेस इज देयर. ये क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं. थर्मोकपल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. ओके, जिसमें टू कंडक्टर्स होते हैं फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन. इलेक्ट्रिकल डिवाइस प्रॉपरली वो प्रिपेयर करते हैं यूजिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. अ थर्मोकपल प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज as a result of the thermoelectric effect, and this voltage can be interpreted to measure the temperature. यहाँ पे भी यूजिंग द टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज चेंज हो जाता है यूजिंग थर्मोकपल्स, इसका यूज करके भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ओके, इट इज अ फेनोमेना इन विच द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट मेटल्स इंड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम. थर्मोकपल्स का हमारा जो फंक्शन है, फिनोमेना क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो भी होता है टू डिफरेंट मेटल्स में का, लाइक दिस जंक्शन एंड दिस जंक्शन, पी जंक्शन एंड क्यू जंक्शन, इन दोनों में का टेम्परेचर डिफरेंस जो भी इंड्यूस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों में का वोल्टेज. ओके, तो थर्मोकपल डिवाइसेस भी है जिसका यूज करके हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. और जो टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट्स होते हैं या डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं उसका भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ओके, नाउ गैसियस स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हियर ऑब्वियसली गैसियस है तो इसका मतलब हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर यही चेक करने वाले. ओके, बट हियर मॉनिटरिंग ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर कैन बी चेक. ओके, एलिवेटेड टेम्परेचर हम चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर एलिवेट हुआ है या नहीं, हाई हुआ है या नहीं. ओके, देन रूटीन लीक टेस्ट भी है जो इंश्योर करता है गैस टाइट सील्स. ओके, मतलब जैसे अपना ऑटोक्लेव है उसमें प्रॉपरली नॉब्स को फिट किया नहीं किया है ये चेक करते हैं यूजिंग रूटीन लीक टेस्ट. प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, यहाँ पे प्रॉपरली प्रेशर मेंटेन होना चाहिए. फिजिकल इंडिकेटर, जैसे फिजिकल मींस फिजिकली वी मॉनिटर्ड स्टरलाइजेशन. ओके, तो जैसे ऑटोक्लेव है हमारा तो उसको हम फिजिकली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे उसके नॉब्स टाइट है कि नहीं, प्रॉपरली गैस लीक हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपरली प्रेशर मेंटेन है, टेम्परेचर मेंटेन है, ह्यूमिडिटी मेंटेन है, सो दैट हम द मीडिया विल बी स्टरलाइज प्रॉपरली. ओके, नाउ रेडिएशन स्टरलाइजेशन. रेडिएशन स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स क्या है? फर्स्ट एग्जांपल प्लास्टिक डोसीमीटर. ये एग्जांपल है जिसमें हम रेडिएशन के थ्रू, जैसे वेवलेंथ्स होते हैं ना, जैसे हमारे वेवलेंथ्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज, गामा रेज. ओके, तो उस वेवलेंथ्स का यूज करके हम इंडिकेटर या फिर हम स्टरलाइजेशन को इंडिकेट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है थाइमोल ब्लू solution and thiamine blue polyvinyl alcohol films have been introduced as radiochromic dosimeter. मतलब जो भी हमारा फॉर एग्जांपल मीडियम है
ओके जैसे टेस्ट करते हैं हम, डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, उसमें हम कलर सॉल्यूशंस यूज करते हैं। सो देयर वी कैन यूज थाइमल ब्लू सॉल्यूशन और थाइमल ब्लू पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये दो टाइप के फिल्म्स हम यूज कर सकते हैं एज अ रेडियोक्रोमिक डोसीमीटर। ओके तो इसका कैसा दिखाते हैं यहाँ पे, कैसा हमें इंडिकेट होता है कि स्टरलाइजेशन प्रॉपरली हुआ कि नहीं। ऑन इरेडिएशन विद गामा रेज देयर इज ब्लीचिंग ऑफ थाइमल ब्लू डाई। अगर हम रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो होता है ना, जैसे रेडिएशन से हम स्टरलाइज करते हैं वेवलेंथ से, जैसे हमारा हॉट एयर ओवन है जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर से स्टरलाइज करते हैं, तो वैसे और भी डिफरेंट टाइप्स के स्टरलाइजर्स है जहाँ पे हम रेडिएशन का यूज करते हैं टू स्टरलाइज द इक्विपमेंट फॉर एग्जाम्पल, और एनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और केमिकल्स। ओके तो आफ्टर द इरेडिएशन, जब हम रेडिएशन देते हैं हम उस मीडियम पे या इक्विपमेंट्स पे विद गामा रेज का यूज करके, जैसे हमने जैसे ये हमारा कोई भी मीडिया है, उसको हमने गामा रेज से इरेडिएशन दिया, तो आफ्टर द इरेडिएशन ये जो भी हमारे पास फिल्म्स है जो हमने पुट डाउन की है उस पे, ये सरफेस पे, तो वो क्या होता है, ब्लीचिंग होता है थाइमल ब्लू डाई का। ठीक है, जो कलर होता है वो चेंज दिखता है हमें। So by this radiation sterilization indicator, we can also check the sterility of media. Okay. Now filtration sterilization. Filtration भी एक sterilization का method है, we know already. फिल्ट्रेशन से भी हम स्टरलाइज करते हैं, जैसे हमें पोर साइज के फिल्टर्स में से हम जो भी हमारा वाटर सैंपल है उसको स्टरलाइज करते हैं। दिस इज द फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ये हमको ऑलरेडी मालूम है। तो अभी यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट हम कर सकते हैं टू चेक द फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन इंडिकेटर। तो फर्स्ट टेस्ट क्या है, बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट। बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट, अभी ये इसका पहले बेसिकली हम ब्रीफली हम उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरवर्ड बबल पॉइंट इंटीग्रिटी टेस्ट इज अ प्रोसीजर विच मेजर्स द प्रेशर नीडेड टू बी अप्लाइड टू द अपस्ट्रीम साइड ऑफ फिल्टर कॉजिंग बल्क और ओपन पोर फ्लो थ्रू द लार्जेस्ट पोर्स ऑफ अ वेटेड फिल्टर। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा फिल्ट्रेशन अपैरेटस है, यहाँ पे हम फिल्टर पेपर रखते हैं, राइट। तो ये जो फिल्टर पेपर होता है ये पोर साइज से बना होता है, डिफरेंट पोर साइज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोर साइज। तो बबल पॉइंट टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे बबल पॉइंट की इंटीग्रिटी चेक होती है, जहाँ पे हम मेजर करते हैं प्रेशर नीडेड टू बी अप्लाइड टू अपस्ट्रीम साइड ऑफ फिल्टर। मतलब अपस्ट्रीम साइड जो है फिल्टर का, इसके ऊपर जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, जैसे हम वैक्यूम प्रेशर से फिल्ट्रेशन करते हैं ना, फिल्ट्रेशन अपैरेटस होता है उसको वैक्यूम पंप लगा होता है, तो वैक्यूम से हम प्रेशर से फिल्टर करते हैं सैंपल। तो जो भी प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे अपर साइड ऑफ फिल्टर्स पे, वह हम चेक करेंगे बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट में। इन अदर वर्ड्स, द बबल पॉइंट, जो बबल पॉइंट है, इज द मिनिमम गैस प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द सरफेस टेंशन होल्डिंग अ वेटिंग फ्लूइड इन अ मेम्ब्रेन फिल्टर। बबल पॉइंट क्या है फिर, ये एक ऐसा मिनिमम गैस प्रेशर है क्योंकि हम वैक्यूम पंप से फिल्टर करते हैं कोई भी सैंपल। फिल्ट्रेशन apparatus की अगर इमेज आप आपके माइंड में लाओगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वैक्यूम पंप से हम फिल्ट्रेशन करते हैं। तो एक ऐसा मिनिमम गैस प्रेशर आता है जो कि यूज होता है टू ओवरकम द सरफेस टेंशन होल्डिंग अ वेटिंग फ्लूइड इन अ मेम्ब्रेन फिल्टर। जो भी हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है उस पे जो भी हमारा फ्लूइड है, लिक्विड सैंपल है, उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो प्रेशर क्या होता है, बबल पॉइंट प्रेशर होता है। अंडरस्टूड। तो बबल पॉइंट्स फॉर टिपिकल वाइन फिल्टर, जो भी वाइन फिल्टर्स होते हैं, जैसे एयर एज द टेस्ट गैस। ओके, एयर जो भी है वो गैस है फॉर एग्जाम्पल। If the recorded pressure is greater than or equal to the minimum expected bubble point listed above, the filter is integral. Okay, जैसे फिल्टर ग्रेड्स होते हैं, जैसे 0.65 माइक्रोमीटर का मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, 0.45 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। तो 0.65 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर है, उसकी जो कैपेसिटी है बबल पॉइंट 19 psig है। प्रेशर का ये ऐसा यूनिट है जो कि वाटर को एज अ वेटिंग फ्लूइड होल्ड कर सकता है। ओके, तो दिस इज द बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट टू चेक द फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन इंडिकेटर। तो ये फिजिकल इंडिकेटर्स के टाइप हो गए। अंडरस्टूड। दूसरा है चेकिंग इंटीग्रिटी ऑफ हीपा फिल्टर्स। नाउ हीपा फिल्टर्स कहाँ पे होते हैं बेसिकली, ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स है, ये नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन अपैरेटस है उसमें हम यूज कर सकते हैं बबल पॉइंट टेस्ट। जो हीपा फिल्टर्स है जिसका फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, ये हाई इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज होते हैं ज़्यादातर हीपा फिल्टर्स। ओके, तो यहाँ पे डीओपी टेस्ट करते हैं, डिस्पर्स ऑयल पार्टिकुलेट टेस्ट। यहाँ पे हम ऑयल की प्रेशर का टेस्ट करते हैं, कहाँ पे, हीपा फिल्टर्स में। नाउ डीओपी डिस्पर्स ऑयल पार्टिकुलेट
और filter integrity. Testing is the process in which the integrity of your HEPA filters or ALPA ultra low penetration air filter is tested through the introduction of particulates. तो यहाँ पे ये फिल्टर्स की इंटीग्रिटी चेक करते हैं थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट्स. ओके. ऑयल इज डिस्पर्स एज एन एरोसोल. अभी जो हमने मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन देखा उसमें ऑलरेडी हम वैक्यूम प्रेशर से हम गैस को जैसे एयर वैक्यूम से हम प्रेशर से एक्सेल कर लेते हैं, खींचते हैं, सो दैट द फ्लूइड विल बी फिल्टर आउट ना. तो हीपा फिल्टर्स में क्या होता है, हम ऑयल एज अ एरोसोल यूज करते हैं इनटू द अपस्ट्रीम. यस मैम. मैम एक्चुअली मैंने बहुत बार ग्रुप पे बता चुकी हूँ, मैं 5 मिनट्स के बाद में ज्वाइन अलाउ नहीं करूँगी लेक्चर में. हाँ नहीं, उसको बता दो कि 4:35 तक मैम ने वेट किया. मैंने तो 4:37 तक वेट किया, पर उसके बाद में मैं अलाउ नहीं करूँगी. बच्चे लोग सीरियसली लेक्चर ले ही नहीं रहे, इसीलिए मैं अलाउ नहीं करने वाली हूँ. हाँ, तो हीपा फिल्टर्स में क्या होता है, हियर वी यूज ऑयल एज एन एरोसोल इनटू द अपस्ट्रीम फ्लो ऑफ फिल्टर मीडिया. जो भी हमारा अपस्ट्रीम फ्लो है वहाँ पे हम ऑयल को एज एन एरोसोल यूज करते हैं. while the number of particles in the downstream flow is measured using a calibrated photometer. ओके. जो भी डाउनस्ट्रीम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम से के बताती हूँ मैं अभी. जैसे ये फिल्टर apparatus है, यहाँ पे ये फिल्टर पेपर है. ओके. तो यहाँ से हम ऑयल एज एन एरोसोल पुट कर रहे हैं, और जब फिल्टर होता है सैंपल नीचे, तो ये जो पार्टिकल्स है ये कहाँ पे आता है, डाउनस्ट्रीम में आता है. तो ये कैसे हम मेजर करते हैं, यूजिंग कैलिब्रेटेड फोटोमीटर. कैलिब्रेटेड फोटोमीटर्स मतलब फोटोमीटर्स का यूज करके हम ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर कर सकते हैं कि प्रॉपरली स्टरलाइजेशन हुआ कि नहीं. डीओपी, disperse particulate test, or diacetyl phthalate is a liquid chemical which produces mono or polydisperse test aerosol of submicron particles generated to challenge of HEPA filters. तो HEPA फिल्टर्स में डीओपी टेस्ट परफॉर्म होती है. और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो होता है हमारे नॉर्मली जो लैब में हम करते हैं टू स्टरलाइज द वाटर सैंपल्स, उसमें हम बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट करते हैं to check the physical sterilization indicators. Okay, so these were the different types of physical indicators. Now chemical indicators. chemical indicators में we see briefly के हम यहाँ पे chemicals use करते हैं as an indicator. Okay, so these are based on ability of heat, steam, sterilant gases and ionizing radiations to alter chemical and physical characteristics of a variety of chemical substances. Now we can use different types of chemical substances during the sterilization. तो यहाँ पे हम different properties change देखेंगे वो जो भी chemical substance हमने यूज किया है. ओके. जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल यूज किया है स्टेरिलिटी चेक करने के लिए, तो उसकी हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे. हीट, स्टीम, स्टरलेंट गैसेस एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम यूज करते हैं as an chemical indicator, such as melting of the compound and color change of the chemical. मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी केमिकल सब्सटेंस लिया है एज अ स्टरलाइजेशन इंडिकेटर, तो मेल्टिंग हम उसका चेक करेंगे एज अ इंडिकेटर, और कलर चेंज ऑफ केमिकल. ओके. Now we can monitor one or more parameters required for sterilization: time, temperature and sterilant, and can be external or internal, give instant result, indicate proper conditions for sterilization where present. तो chemical indicators जो भी हम use करते हैं उसका use कैसे है, it can be used externally or internally, और ये instant result देता है and it indicates proper condition for sterilization. Okay. If indicator did not change, do not use. अभी ऑब्वियसली जो भी केमिकल इंडिकेटर्स मार्केट ने मैन्युफैक्चर किया है उसका ऐसा ही यूज होगा ना कि हम जब यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देयर इज स्टरलाइजेशन डन प्रॉपरली. अगर इंडिकेटर प्रॉपरली वर्क नहीं किया, इंडिकेटर डिड नॉट चेंज, तो हम उसे यूज नहीं करेंगे. ओके. बॉवी डिक टेस्ट रिजल्ट, अभी एक टाइप का ये इंडिकेटर है, केमिकल इंडिकेटर है. यार इफ कलर चेंज नॉट यूनिफॉर्म लाइक, तो रिपीट करो टेस्ट, शट डाउन करो टेस्ट, या तुम्हारे स्टरलाइजेशन में रिपेयर करो या रिटेस्ट करो. बट इफ यूनिफॉर्म कलर चेंज इज देयर, ये जो भी बॉवी डिक टेस्ट है केमिकल इंडिकेटर का, इसमें अगर यूनिफॉर्म कलर चेंज हुआ लाइक दिस, तो यू कैन यूज स्टरलाइजेशन, मतलब स्टरलाइजेशन प्रॉपरली हुआ है. ओके. सो दिस इज द केमिकल इंडिकेटर. नाउ
बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट प्रैक्टिकल में ऑलरेडी देख चुके हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टरलाइजेशन के, वेयर वी हैव सीन ब्रीफली दैट देयर इज अ बैक्टीरियल स्पोर्स वी कैन यूज एज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू चेक द स्टेरिलिटी। ओके, जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं लैब में हम यूज करते हैं बेसिकली ऑटोक्लेव्स के लिए। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में हम देखते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स आर यूज टू चेक द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे हम बैक्टीरियल स्पोर्स को यूज करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए। यहाँ स्पोर्स आर एक्सपोज टू स्टरलाइजेशन, यहाँ पे स्पोर्स को एक्सपोज करते हैं हम स्टरलाइजेशन के टाइम पे। देन एडेड टू मीडिया एंड इंक्यूबेटेड, फिर हम मीडिया में ऐड करते हैं फिर इंक्यूबेट करते हैं। ओके, इफ देयर इज अ ग्रोथ ऑफ स्पोर्स देन स्टरलाइजेशन प्रोसेस फेल्स। अगर स्पोर्स की ग्रोथ हुई दैट मीन स्टरलाइजेशन इज नॉट डन प्रॉपरली, राइट, ये तो कॉमन है ना, तो हम स्टरलाइजेशन को रिपीट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग सच बैक्टीरियल स्पोर्स। नाउ सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स बेस्ड ऑन, अभी किस पे डिपेंड करता है बैक्टीरियल स्पोर्स को सिलेक्ट करना? एंडोस्पोर्स और बैक्टीरियल स्पोर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्राइमरीली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। एंडोस्पोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं विच आर नथिंग बट द एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर होता है सेल वॉल पे, एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोस्पोर्स। दे आर कंसिडर्ड सम ऑफ द टफेस्ट वंस टू किल। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो किल नहीं होते जल्दी से, राइट, इसीलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। Additionally, bacterial spores are chosen for a specific sterilization process based on their known resistance to that process. मतलब depending upon the different types of sterilization, अलग अलग टाइप के स्टरलाइजेशन होते हैं, तो वो तो स्पेसिफिक स्टरलाइजेशन को क्या कह सकते हैं हम, जैसे एडजस्ट करना वो टेम्परेचर को, अगर वो बैक्टीरियल स्पोर्स को आया तो उस टाइप की स्टरलाइजेशन में हम वो बैक्टीरियल स्पोर यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस के स्पोर्स जो होते हैं दे कैन डेमोन्स्ट्रेट अ हाई रेजिस्टेंस टुवर्ड्स स्टीम एंड वेपोराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आर देयरफॉर यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स दैट मॉनिटर दिस स्टरलाइजेशन प्रोसेस। मतलब जो स्टीम और वेपोराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्टरलाइजेशन होता है ना, जो एग्जांपल है स्टरलाइजेशन का, उसमें जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस के स्पोर्स यूज होते हैं टू चेक द स्टरलाइजेशन प्रोसेस और मॉनिटर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की मेथड से स्टरलाइजेशन के एंड रिस्पेक्टिव माइक्रोबियल स्पोर्स दिए हैं। जैसे स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस यूज कर सकते हैं इन अ सील एम्पूल्स। जो एम्पूल्स होते हैं उसमें बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस के स्पोर्स होते हैं विच कैन यूज्ड फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन पर्पस। नाउ सेरेशिया मार्सिशंस के जो स्पोर्स होते हैं they can use in filtration sterilization. then ब्रीवोनिमानोस डिम्यूनटा, ये इसके जो स्पोर्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ओके, so this was our first practical of today's lecture.